गणपति बप्पा मोरिया। राधे राधे। आज गणेश जी तैयार हो चुके हैं, माला वाला इनको पहना दी है, रेडी हो गए हैं क्योंकि आज इनका विसर्जन है। तो विसर्जन के लिए तैयारियां, खाना पीना सब बन रहा है। और आप बताना हमारे बप्पा आज कैसे लग रहे हैं, आज का इनका नज़रअंदाज क्या दिख रहा है, आप बताइए ज़रा। बच्चे मतलब एक स्कूल गए हैं, उनके आने के बाद ही विसर्जन करेंगे। तो अभी मैंने 4 बजे का टाइम दिया। वैसे आज बताया गया है कि 8 बजे से पहले हमें विसर्जन करना है। तो सुबह से और शाम तक 8 बजे तक का टाइम है। तो मैं उसी में मतलब लगी हूँ अभी। और आज मैं सोची विसर्जन के बाद कन्या भी थोड़ी सी कर दूंगी। तो बस इनकी तैयारी में लगी हूँ। इनकी तैयारी होने के बाद फिर देखो क्या होता है आगे, कैसे विसर्जन करते हैं, कैसे इनकी पूजा करते हैं, कैसे इनकी विदाई होगी, तो वो हम आपको दिखाते हैं। आगे देखिए। गणेश जी की पूजा मैं इतनी धूमधाम से इसलिए करती हूँ क्योंकि आज ही के दिन गणेश चतुर्थी पे मेरे बेटे का जन्म हुआ था। और मैं इस दिन धूमधाम से इस गणेश चतुर्थी को बहुत अच्छे से मनाती हूँ। और अपने बेटे का बर्थडे भी तिथि के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट करती हूँ। मंदिर जाना, लड्डू बांटना, ये सब करती हूँ मैं। तो मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे 11 साल हो गए हैं गणेश जी को बिठाते बिठाते। मेरा बेटा भी 11 साल का हो गया है। मुझे उनकी पूजा करना, उनको तैयार करना और बिठाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूजा तो वैसे भी मैं करती थी, लेकिन जब से इनको बिठाने लगी तब से और पूजा में मेरी और रुचि बढ़ गई है। तो इसलिए गणेश चतुर्थी मैं बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम सारा हो गया है, बस मैं अब हो रही हूँ रेडी। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, तो अब उनकी तैयारी करेंगे। अभी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हम जल्दी से तैयार होंगे। और जो मुझे करना है, सजाना है या रंगोली बनानी, क्या करना है वो अभी हम फिर करते हैं। फिर हम तैयार होके फिर आपके पास सामने आएंगे। तो तनु यहाँ पे सजा रही है क्योंकि हमने सोचा है टंकी में ही हम विसर्जन करेंगे, बाहर तो नहीं ले जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे नदी है, तो लेकिन कुछ पता नहीं चलता है नदी नाले क्या हैं, सब एक जैसे मिक्स होते हैं नोएडा में। तो इसलिए हम टंकी में करेंगे। और यहाँ पे मैं मोदक बना रही हूँ। और जब से मैं गणेश जी बिठाने लगी तो मोदक भी बनाती। पहले मैंने कभी मोदक नहीं बनाए हैं, मुझे नहीं बनाना आता। लड्डू का तो भोग लगाती ही हूँ, मोदक भी बना लेती हूँ। लेकिन जब जिस चीज़ की पूजा हम करते हैं तो इसी चीज़ में लीन हो जाते हैं और करने लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लड्डू तो करते ही है, लेकिन मोदक भी बच्चों ने बोला मम्मा मोदक बना लो, तो मैंने मोदक भी बनाया। और ये मैं तैयारी हो रही विसर्जन के लिए, तो मैं उनकी गणेश जी की पोटली बना रही हूँ जो उनको दिया जाता है नाश्ता खाना। जो हमारे गणेश जी जब विदाई लेंगे तो उनके हाथ में एक पोटली होनी चाहिए। तो मैंने उनकी ये पोटली रेडी कर दी है। हमारे पापा बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। तो उनकी पूरी तैयारी हो गई है विसर्जन के लिए। और आरती करेंगे, तिलक करेंगे और उसके बाद हम लोग विसर्जन के लिए निकलेंगे। तो मैंने ये भोग रेडी कर दिया था, भोग हो गया तैयार। तो मैं इनको भोग दे रही हूँ, पानी खाना ये सब देने के बाद। और फिर इनमें गुलाल वगैरह ये सब लगाना है। तो वो सारी तैयारी मैंने बहुत अच्छे से की है, बहुत पहले से तैयारी करने लगी थी। तो ये हमारे बप्पा की आज विदाई हो रही है। और ये मैंने जो दूसरा वीडियो पहले डाला था वो CRP कैंप का था, तो वहाँ के बप्पा की विदाई हुई थी। तो ये गणेश जी हमारे हैं क्योंकि ये हमने बिठाए थे, हमारे गणेश जी हैं। और ये मैं रिद्धि सिद्धि को बना रही हूँ, जो स्वास्तिक से बनाया जाता है। यहाँ रिद्धि सिद्धि को बना दिया है, इनको भी मैंने भोग लगाया था। तो मेरी पूरी तैयारी हो गई है और आरती का टाइम भी हो रहा है। बेटे के बर्थडे में मैं 2 बनाती हूँ, एक ही तिथि के अकॉर्डिंग करती हूँ, तिथि में बहुत अच्छे से करती हूँ। और एक तारीख से होता है जिसमें मैं सबको बुलाती हूँ। तो सारे लोग आ चुके हैं, तो पप्पा की फुल तैयारी हो गई है। तो बस आरती करना, आरती के बाद उनकी विदाई करनी है। ये मैंने सबका भोग निकाल के रख दिया है, जिसको पप्पा को चढ़ाने के बाद सबको प्रसाद देना है। तो आरती शुरू हो गई है, आप भी आनंद लीजिए। देव देव मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार।
तो यहाँ पे बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। गुलाल ये हमने ऐसे किया, बहुत अच्छा लगा और बारी बारी से सब लोगों ने गुलाल लगाया था, तो इतना अच्छा लग रहा था और धूम मच रही थी। खैर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद सबने बारी बारी से गुलाल से लगाया। और ये यहाँ पे हमने गन्नू ने चौकी को भी हिलाया, क्योंकि जाने से पहले हमें थोड़े चौकी को हिलाना पड़ता है। तो यहाँ गुलाल लगाया और बारी बारी से सब लोगों ने गुलाल लगाया था। और बस फिर निकलने की तैयारी होती, तो बस इन लोगों ने गुलाल लगाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डांस, गाना, भजन जो करते हैं वो किया और उसके बाद विदाई उनकी की। गजानंद छोटे हैं, आ जाओ सब लोग। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। इधर से बहुत ही मोरिया मोरिया मोरिया। अभी नहीं, अभी बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे। बहुत अच्छा लगा। बप्पा को लेके सब लोग परिक्रमा कर रहे थे और बप्पा का विसर्जन का टाइम भी आता जा रहा था। तो बस ये सब होने के बाद उनको विसर्जन का समय आ गया है, तो विसर्जन करने लगे। तो उन्होंने बोला कि आप भी ऐसे उनको घुमा लो और बोल लो। तो मैंने भी बोला भाई बप्पा मोरिया, ये सब बोलने के बाद उनको फूलों की वर्षा की, फूल उनके ऊपर चढ़ाए और विसर्जन का समय बस आ ही गया। इतने दिनों से उनकी तैयारी हो रही थी, तो बस ये सब लोगों ने अपने हाथों में फूल ले लेके किया कि बप्पा का विसर्जन अब तो हो ही जाएगा। तो बस मैं भी बहुत खुश थी। और जैसे ही बप्पा को रखा तो बप्पा टंकी में आए नहीं, तो सब लोग बहुत हंसने लगे। भाई इतनी तैयारी की, इतना सजाया, बप्पा टंकी में नहीं आए, बप्पा को जाना ही नहीं है। तो मैं कह रही बप्पा बड़े हो गए हैं, बप्पा इतने नहीं थे। बप्पा यहाँ पे हमने उनकी सेवा की, इसलिए बप्पा बड़े हो गए हैं। तो फिर एक और हमारे दीदी रहती हैं, उन्होंने कहा कि मैं टप लेके आती। तो मुझे पहले तो बहुत अजीब लगा कि भाई बप्पा विसर्जन नहीं हुआ, कुछ गलती होगी क्या होगी, लेकिन सब लोग कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी हो जाता है, कोई आइडिया नहीं है। तो बहुत अच्छा किया था। लेकिन उनका नीचे से एक टप आया, जब टप में पानी और टंकी वाला पानी डाला, वो पलटा, गंगा जल डाला और शुद्ध किया बहुत अच्छे से। ये सब करने के बाद फिर टप में विसर्जन किया गया था उनका। तो मेरे को ये लग रहा था वही आए नहीं टंकी में, उनको थोड़ी देर तक बिठाए रखे, बप्पा को जाना ही नहीं था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, शायद मुझसे कोई छोटी सी गलती, बड़ी गलती क्या हो गई है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अपने मन, श्रद्धा, तन सबसे अच्छे से भगवान गणेश जी की पूजा की थी। तो फिर जब टप में पानी डाल के फिर उनका टप में विसर्जन किया। और टप में विसर्जन करने के बाद फिर हमने विसर्जन जो हो गया, तो बच्चों ने भी गन्नू कह रहा कि मम्मा गए गणपत जी तो पानी में गए। तो बस ये होने के बाद सब लोग खुश हो गए। और ये जो कलश हमने रखा था, कलश का पानी भी हमने उसी में डाल दिया और थोड़ी अमृत वर्षा की। का विसर्जन करके सब लोग अंदर चले गए, क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए उनको भी हम छोड़ते। लेकिन गन्नू कह रहा था नहीं अभी हम नहीं जाएंगे। गन्नू मनु से फ़ोटो खिंचाने में लगे थे और बस बप्पा को पकड़े थे और उनके ऊपर ऐसे हाथों से करता जा रहा था, लेकिन उसका मन नहीं माना। तो मैं कि चलो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कन्या की जो बिठाई थी, कन्याओं को बुलाया था बप्पा की विदाई होने के बाद। तो कन्या की और मैंने सब लेडीज जो आई थी उनको मैं प्रसाद देती जा रही। प्रसाद में ये सब जो भोग वोग, सेव, मोदक जो बनाए थे वो और खीर का भोग, ये मैंने सब लेडीजों को प्रसाद में दिया था। तो यहाँ अच्छे से हमारी कन्या हो गई थी। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये एक दीदी है जो कलावा को बांध रही हैं, जो उस थाली में रखा था 9 दिन तक, 10 दिन तक। तो ये सब सारे लोगों को कलावा बांधा गया था। तो अब मैं अपने वीडियो को, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।